हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम समझें तो मौलिक अधिकार वो होता है जो व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने की गारंटी देता है। यानी व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने की जो गारंटी वो कौन देता है, तो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाग 3 के अंतर्गत किसकी बात कही गई है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है हमारे संविधान। हम समझते हैं कि सबसे पहले किस मौलिक अधिकार की बात कही गई है। तो सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक बताया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत है। वहीं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। उसके अलावा जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक किसकी बात कही गई है, स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं। कौन कौन से? वाक, अभिव्यक्ति, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी वाक, अभिव्यक्ति, संघ, आवागमन और निवास या कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। वहीं विकलांग के बारे में, यानी कोई अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको लेकर के 18 वर्ष तक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक बताया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 और 24 जो हमारा अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध है। यानी कोई भी बालक 14 वर्ष से कम आयु की है तो वहाँ पे ऐसे कामों में नहीं लगाया जाएगा जहाँ पे उसका शारीरिक, मानसिक या किसी प्रकार का शोषण हो। उसके बाद है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म विशेष के प्रचार हेतु करने, यानी अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं जो कि टैक्स से मुक्त होगा। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा ऑब्लिक उपासना में उपस्थिति से संबंधित स्वतंत्रता। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 और 30 व्यक्ति को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से प्रदान करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 29 क्या बताता है, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। उसके बाद है हमारा छठवां जो अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने और उचित आदेश यानी रिट प्राप्त करने का संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें बताया गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो कि हमने अभी तक ऊपर नहीं देखा था, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आपको ये बताया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से ही शुरू होती है। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य के अंतर्गत हम ऐसे समझते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो केवल यही राज्य नहीं होता है। राज्य वो चीज़ होता है जैसे जो भारत सरकार का कोई भी संस्था है, जैसे नगर निगम हो गया,
नगर पालिका हो गया या भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी संस्था है वो कहीं ना कहीं राज्य के अंतर्गत आती है, तो राज्य हम इसको भी बोलते हैं। अनुच्छेद 13 क्या बताता है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होता है। नहीं, ऐसा कोई भी कानून बनाया गया जो मौलिक अधिकार का अगर हनन करता है तो वो कानून अमान्य माना जाएगा। उसके बाद है कि अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कर दिया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 31 से 31B और 31C कुछ कानूनों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों में अधिकारों में संशोधन की शक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ के दौरान प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 जो है संसद की विशेष शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे। उसके बाद है कि जैसे हम अगर याद करना चाहें तो 14 से 18 समानता हो गया, 19 से 22 स्वतंत्रता हो गया, 23-24 शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार हो गया, 25 से 28 धर्म से संबंधित हमारा अधिकार हो गया, 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो गया और 32 उपचार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार से लेकर के बहुत छोटी सी वीडियो थी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।